मेरा नाम संत कुमार है। मैं सिविल डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है रिएक्शन टाइम। मैं रिएक्शन टाइम के बारे में बता रहा हूँ। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि किसी भी रोड यूज़र के द्वारा किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के पश्चात उसके क्या रिएक्शन होंगे और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में उसे कितना टाइम लगेगा, इसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। रिएक्शन टाइम के अंतर्गत पीएवी थ्योरी रिएक्शन टाइम के अंतर्गत आता है। पीएवी थ्योरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पीएवी थ्योरी में पी का मतलब होता है परसेप्शन टाइम, और आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन टाइम, और ई का मतलब होता है इमोशन टाइम, और वी का मतलब होता है लिसन टाइम। तो फर्स्ट हम जानेंगे क्या परसेप्शन टाइम क्या होता है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इसमें ये डायग्राम हमारे मान के चलो कि एक बॉडी का पार्ट से ही है। इसमें हम परसेप्शन टाइम में क्या होता है कि परसेप्शन टाइम में रोड यूज़र के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के पश्चात उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से लेकर उसे हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी तक ट्रांसफ़र करने में जो टाइम लगता है उसे हम परसेप्शन टाइम कहते हैं। उसके बाद होता है इंटेलेक्शन टाइम एंड इमोशन टाइम। इंटेलेक्शन टाइम एंड इमोशन टाइम हमारे माइंड में दोनों एक साथ होता है। तो हम फर्स्ट जानेंगे इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है। इंटेलेक्शन टाइम में जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए रहते हैं उसको समझने में जो टाइम लगता है उसे हम इंटेलेक्शन टाइम कहते हैं। जानेंगे इमोशन टाइम क्या होता है। इमोशन टाइम क्या होता है कि जब हम सिचुएशन को समझने के पश्चात उस समय हमें जब गुस्सा और डर आता है तो उस समय हम जो एक्शन लेते हैं तो वह हमारा इमोशन टाइम कहलाता है। इमोशन टाइम के पश्चात हम सिचुएशन को समझने एंड फील करने के पश्चात जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है उसे हम लिसन टाइम कहते हैं। और लिसन टाइम में को हम रिएक्शन टाइम भी कहते हैं। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेक लगाया जाता है, इसी को ही हम फाइनल रिएक्शन टाइम ही कहते हैं।